हेलो दोस्तों, बी एन राय ब्लॉग यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग के लिए मैं एक वीडियो लेकर आया हूं जो क्लास 10 के लिए 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर है, इसलिए मैं ये एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं जो एक एक नंबर का होता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। देखिए, क्लास 10 इंग्लिश एमसीक्यू क्वेश्चन यानी एक नंबर का OMR में भरना होता है। इसको दिया हुआ है जैसे हु वाज सुभाष चंद्र बोस। कह रहा है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस कौन थे? एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक थे कि एक ग्रेट लीडर थे, महान नेता थे कि ग्रेट आर्टिस्ट थे कि नो ऑफ दिस, इनमें से कुछ नहीं थे। ये चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि सुभाष चंद्र बोस एक महान वैज्ञानिक थे कि एक महान लीडर थे कि एक आर्टिस्ट थे, या इसमें से कुछ नहीं थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सुभाष चंद्र बोस एक महान लीडर थे। क्या थे? एक महान लीडर थे। इसी का बी वाला ऑप्शन हम लोग को OMR शीट में रंग देना है। फिर है दूसरे नंबर में क्वेश्चन, इंडियन आर्मी नेशनल ऑर्गेनाइज्ड बाई। इंडियन आर्मी नेशनल ऑर्गेनाइज्ड बाई माने राष्ट्रीय सेना को उनका ऑर्गेनाइज किसने किए थे? तो इसमें 4 ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, सरदार पटेल और जनरल करियप्पा। ये चारों ऑप्शन में मेरे प्यारे बच्चों, ये सुभाष चंद्र बोस ने ही ये नेशनल आर्मी का ऑर्गेनाइज किए थे। फिर है तीसरा क्वेश्चन उसी तरह, आई वांट टू बाई लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। आई वांट मैं चाहता हूँ खरीदना लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। मैं पिछले सप्ताह एक लैपटॉप खरीदना चाहता हूँ। तो इसमें कौन सही होगा? ए एंड द नो आर्टिकल माने आई वांट टू बाई मैं खरीदना चाहता हूँ, तो इसका पहला सही होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आई वांट टू बाई ए लैपटॉप ये कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। वावेल स्वर रहता तो एन का प्रयोग होता है, इसलिए कॉन्सोनेंट है, इसलिए एक के लिए एक लैपटॉप खरीदना है तो ए। आई वांट टू बाई ए लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, इसमें से पहला ऑप्शन सही है, इसलिए आप लोग पहले ऑप्शन को भर लीजिएगा। फिर चौथा क्वेश्चन है, दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल। दोज फ्लावर आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कास्ट। दोज फ्लावर्स माने वे फूल, आर वेरी ब्यूटीफुल बहुत सुंदर हैं, हाउ मच डू दे कास्ट उन लोग का दाम क्या है? तो इसमें क्या है? एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है? इसमें से कौन सा है? तो भाई देखिए, जो किसी की विशेषता को बतलाता है, विशेषता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं, इसलिए इसका पहला एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता को बता रहा है कि उस फूल वे फूल बहुत ही सुंदर है, इसलिए इनका उन दोनों का कास्ट कितना है, तो विशेषता को बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव होगा। फिर है, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट। गिव मी
ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका मतलब है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका स्टेटमेंट है? तो भाई आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, पैसेज में दिया रहता है, तो पैसेज को पढ़कर उसी ऑप्शन में से क्वेश्चन छांटना होता है। ये 3-3 नंबर का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आपको पढ़कर छांटना हो, उसी में से क्वेश्चन देगा, उसी में उसका आंसर रहेगा। इसलिए आप उसको पैसेज को पढ़ेंगे तो उसी में दिया रहता है। तो गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। हुज स्टेटमेंट? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका स्टेटमेंट है? चंद्रशेखर आज़ाद का है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का है कि सरदार पटेल का है कि नो एनीवन, न किसी का है? किसका है भाई? तो मेरे प्यारे छात्रों याद कर लीजिएगा, ये चंद्रशेखर आज़ाद का स्टेटमेंट है, जो कि उन्होंने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। ये इस तरह का स्टेटमेंट आएगा आपके क्वेश्चन में। इसी तरह छांट कर आप लोग भरिएगा, तो अच्छा खासा नंबर आप लोग को प्राप्त होगा। थैंक यू।